हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाला है नाइट्स टेल, उसकी शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है। नाइट्स टेल जो है जॉफरी चौसर ने लिखा है, कैंटरबरी टेल्स से ली गई है। कैंटरबरी टेल्स भी जॉफरी चौसर की लिखी गई मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज में से एक है। इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ थीसिस, किंग ऑफ एथेंस के राजा। ठीक है। वाइफ है प्लोइटा, उनकी वाइफ की सिस्टर एमिली, टू नाइट्स थे पालमन आर्साइड, नोबल वुमेन्स थे, क्रियोन जो है थीब्स के राजा। अब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, थीसिस एंड द वॉर विद द थीब्स। स्टोरी के स्टार्टिंग में थीसिस और थीब्स के राजा क्रियोन की लड़ाई हो जाती है। इसलिए होती है जब थीसिस अपने वाइफ और अपनी साली के साथ वे टू एथेंस जा रहे थे, तो उनको रास्ते में नोबल वुमेन्स मिलती है। वो उनसे गुहार लगाती है, बोलती है कि वो हमारे जो पति थे उनको जो क्रियोन है, किंग ऑफ क्रियोन है, उन्होंने मार दिया है, उनकी लाशें हमें नहीं दे रही है, पूरा शासन हथिया लिया है, तो प्लीज आप हमारी हेल्प करें, ऐसे करके बोलते हैं। तो जो थीसिस है वो अपने सारे सैनिकों को लेके वहां तीस में हमला कर देते हैं, और फिर उसके बाद तीस पे हमला कर देते हैं, और वहां किंग ऑफ क्रियोन हार जाते हैं, और पूरा शासन जो है तो थीसिस क्या हो जाता है, वहां दो जो है दो नाइट्स बस जिंदा रहते हैं, पालमन एंड आर्साइड। अब सेकंड पॉइंट है पालमन एंड आर्साइड लव्स फॉर एमिली। अब पालमन और आर्साइड को लेके चला, थीसिस उसे मारते नहीं है, पालमन और आर्साइड को अपने साथ एथेंस लेके चलते हैं, उन्हें अपनी कालकोठरी में बंद के रखा रहते हैं। कालकोठरी में एक खिड़की रहती है, एक विंडो रहती है, वहां से पालमन एक दिन ठीक है, तो पालमन खिड़की से झांकता है, तो उसे एमिली फ्लावर प्लग करते हुए दिखती है। उसके पीछे से आर्ट साइड भी उस विंडो से बाहर देखता है कि पालमन क्या देखता है, तो एमिली को देखता है, तो दोनों को एमिली के प्यार में पड़ जाते हैं। अब आर्ट साइड और पालमन दोनों एमिली से प्यार करने लगते हैं। आर्ट साइड अब सोचता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं, कैसे निकलूं। एक दिन ड्यूक ऑफ थीसिस के राजा पेरोथिसिस उनके फ्रेंड आते हैं, और आर्टसाइड से उनका अच्छा कनेक्शन रहता है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्टसाइड को छोड़ दो। तो ड्यूक ऑफ थीसिस अपनी दोस्त की बात मानते हुए बोलते हैं कि आर्टसाइड को ये चेतावनी देते हैं कि तुम कभी एथेंस लौट कर नहीं आओगे। आर्टसाइड भी उस चीज को मान जाता है, और वहां से रिलीज होकर बाहर चले जाता है। तो आर्टसाइड बाहर चले जाता है, तो आर्टसाइड बाहर जाने के बाद सोचता है कि पालमन बहुत खुश नसीब है, लकी है कि वो एमली को रोज देख पाएगा। और पालमन ये सोचता है कि आर्टसाइड बहुत अच्छा है कि कभी भी वो अपनी सेना बना के लाएगा, तो फिर वो तो एमली को जीत ही लेगा, हासिल कर ही लेगा उससे। ठीक है, उसका प्यार पा जाएगा। बहुत टाइम हो जाता है, आर्टसाइड बहुत बीमार हो जाता है, बहुत एमली की याद में बहुत सड़क उठता है, तो वापस उसके फेशियल स्ट्रक्चर बहुत बदल जाते हैं, उसको कोई पहचानने वाला नहीं रहता है, तो फेलो स्ट्रेट नाम से बदल के यहाँ आता है, और यहाँ ड्यूक ऑफ थीसिस के थीसिस के ऑफिस में काम करने लग जाता है। पालमन को ये चीज पता चल है, पार्वल स्पेस एंड ड्यूल्स इन द ग्रुप्स। पालमन को ये चीज पता चल जाती है, तो पालमन वो लोगों को, वहां के लोगों को, सेना लोगों को ड्रग करके बाहर निकल के आता है, और पालमन और आर्साइड की बहुत लड़ाई हो जाती है। अब पालमन और आर्साइड दोनों को एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उतने समय थीसिस इंटरवेंशन एंड प्रोपोजेस अ टूर्नामेंट। अब उसी समय ड्यूक ऑफ थीसिस आते हैं, और ये सब पूरी कहानी पालमन और आर्टसेट के मुंह से सुनते हैं। सुनने के बाद वो बोलते हैं कि एक टूर्नामेंट प्रपोज करते हैं कि ठीक है, अगर तुम एमिली से दोनों प्यार करते हो, तो तुम लोग हंड्रेड सोल्जर्स की एक ग्रुप बनाओ, और उसको 1 साल बाद लेके आओ, तुम्हारी लड़ाई करवा दे। जो भी उस लड़ाई में जीतेगा वो एमली एमली का पति बनेगा। तो है कि एमली उससे शादी करेगी। द प्रेयर्स एंड द टूर्नामेंट। अब सभी लोग वो दिन आ जाता है, दोनों को हंड्रेड हंड्रेड लोगों की वो सेना बना के आते हैं, और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। द आउटकम आर साइड विक्ट्री एंड ट्रेजिक फेल। ठीक है, तो आर साइड जो है लड़ते लड़ते जो है आर्टसाइड जो है जीत जाता है, और पालमन जो है हार जाता है। लेकिन अचानक से एक एक अर्थक्वेक जैसा होता है, जिसमें घोड़ा जो है डर जाता है, और आर्टसाइड जमीन पर गिर जाता है, और घोड़ा उसके ऊपर
कूद जाता है तो आर्साइड जो है मरने की स्थिति में आ जाता है। जब आर्साइड अपनी आखिरी सांस लेता है तो आर्साइड एमिली और पालमन को बुला के बोलता है कि एमिली, तुम पालमन से शादी करो क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। एंड द एंडिंग, पालमन और एमिली की जीत। पालमन और एमिली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन दोनों की शादी हुई। इसके थीम्स है, इस स्टोरी की थीम्स है शेल्वरिक एंड ऑनर। जो सोल्जर्स हैं वो शेल्वरी एंड ऑनर्स रहते हैं, लव एंड कर्टशिप रहती है, फ्रेंडशिप एंड राइवलरी, जस्टिस एंड फेयरनेस, ये इसके थीम्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।